नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। आज संगीत प्रेमियों के लिए एक बेहद दुखद दिन है। वो आवाज जिसने दशकों तक हमारे दिल को छुआ, आज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। मशहूर गायक मनोज कुमार का निधन हो गया है। उनका जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं है, बल्कि संगीत की दुनिया का एक स्वर्णिम अध्याय भी आज खत्म हो चुका है। मनोज कुमार ने अपने सुरों से अनगिनत दिलों को छुआ। कभी रोमांस, कभी भक्ति, कभी दर्द, हर जज्बात को उन्होंने अपनी आवाज में पिरोया है। लेकिन आज वही जादुई आवाज हमारे बीच नहीं रही है। संगीत जगत में जो खालीपन आज आया है, वो कभी भरा नहीं जा सकता। उनकी आवाज अमर रहेगी। उनकी यादें हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। संगीत जगत को आज एक गहरा आघात हुआ है। मशहूर गायक मनोज कुमार का आज निधन हो गया है। उनकी मधुर आवाज ने न जाने कितने दिलों को छुआ, कितनी कहानियों को जीवन दिया, और अब बस उनकी यादें रह गई हैं। बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से आराम से इस दुनिया से गए। कल सुबह उनका क्रेमेशन होगा, आप सब लोग। मनोज कुमार का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी जिंदगी का सफर बिल्कुल असाधारण था। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह। बचपन में वो भी दूसरे बच्चों की तरह थे, लेकिन उनके भीतर संगीत के लिए एक दीवानगी थी, एक ऐसा जुनून जिसने उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां सिर्फ किस्मत वालों को जगह मिलती है। छोटे छोटे मंचों से लेकर बड़े बड़े कॉन्सर्ट तक उनकी आवाज जब भी गूंजी, लोग मंत्र मुग्ध हो गए। 90 के दशक में उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए जो आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनकी गायकी सिर्फ गीतों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने भक्ति, संगीत, गजल, लोकगीत हर विधा में अपनी छाप छोड़ी है। मनोज कुमार की खासियत थी भावनाओं से भरपूर गायकी। उनके गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, बल्कि महसूस किए जाते थे। 4 दशकों तक चले उनके संगीत सफर में उन्हें अनगिनत पुरस्कार और सम्मान मिले, लेकिन शायद उनके लिए सबसे बड़ा इनाम था वो प्यार जो उन्हें श्रोताओं ने दिया है, वो सम्मान जो उनके चाहने वालों की आंखों में झलकता था। मनोज जी के बिना संगीत जगत सूना हो गया है। उनका योगदान अमर रहेगा। उनकी आवाज हमारे दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी। एक ऐसा ऑरा, एक ऐसे फिल्म मेकर, एक ऐसी पर्सनालिटी हमारी इंडस्ट्री की, वो आज हमारे बीच में नहीं है। हम अक्सर मिला करते थे मनोज जी से उनके घर में आकर। दो वो बेड रिडन थे, उनको बैक का इशू था, लेकिन उनकी स्पिरिट्स और उनका जो ऑरा वो उसी तरह जिंदा था जैसे वो पहले हुआ करते थे। बहुत ही नुकसान हुआ इंडस्ट्री का आज। उनकी फिल्में, नेशनलिस्टिक फिल्में, उनके मैसेजेस, उनका म्यूजिक, हर फिल्म का मुझे लगता नहीं कि ऐसी शख्सियत हमारी इंडस्ट्री में अगले 100 साल पैदा होने वाली है। आज भी उनकी फिल्में जो हैं वो हमारे नए फिल्म मेकर्स को इंस्पायर करती हैं। हाल के वर्षों में उनकी सेहत लगातार गिर रही थी, लेकिन संगीत से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। आखिरी वक्त तक वो गाते रहे, संगीत के सुरों में डूबे रहे, और फिर आज वो सुर खामोश हो गया। मनोज कुमार चले गए, लेकिन उनकी आवाज, उनकी धुनें, उनकी यादें कभी फीकी नहीं पड़ेंगी। वो गायक नहीं, एक एहसास थे, और एहसास कभी मरते नहीं हैं। भारतीय संगीत का ये सुनहरा अध्याय हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो भारत के लिए
और फिल्म जगत के लिए ये बहुत ही बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। और चलिए इस पर तमाम सुने अनसुने कहानी के साथ हमारे साथ दो अतिथि इस वक्त मौजूद हैं। करण राजदान फिल्म निर्माता इस वक्त हमारे साथ हैं, प्राची अधिकारी अभिनेत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। करण जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब फिल्म निर्माता की बात आती है और एक गायक की बात होती है तो ये तालमेल बहुत खास होता है जो कि फिल्म को एक नई दिशा देता है, एक नई आवाज देता है। ऐसे में मनोज जी की जो आवाज थी वो एक निर्माता के लिए, एक फिल्म जगत के लिए कितना महत्वपूर्ण था, क्या भूमिका थी? राइटर, एडिटर, वो एक फिल्म मेकर थे, एक्टर थे। और मेरी फिल्म हिंदुत्व में मैंने उन्हें शुरुआत में एक श्रद्धांजलि अर्पित की थी। श्रद्धांजलि तो नहीं कहूंगा, मतलब एक थैंक्स लिखा था मैंने कि मेरी फिल्म जो है आपकी फिल्में देख देख कर इंस्पायर हुई है, हिंदुत्व। और मुझे लगता है कई जनरेशन है फिल्म मेकर्स की जो उनकी फिल्में देखकर रोटी कपड़ा और मकान, शोर और उपकार, पूर्व और पश्चिम, ये फिल्में देखकर हम सब इंस्पायर हुए हैं। और मुझे लगता है आगे की जनरेशन्स होती रहेंगी इंस्पायर उनकी फिल्मों से। प्राची, आप क्या कोई ऐसी यादें जो कि फिल्म जगत में कभी आपका आमना सामना उनसे हुआ हो और कोई वैसी अविस्मरणीय घटना जो आप हमारे साथ इस मंच पर साझा करेंगे? देखिए, कोई ऐसी मेरे पर्सनली तो कोई घटना नहीं हुई है। जैसे लोगों से सुना है या इंडस्ट्री के लोगों से सुना है या बातचीत करी है, तो उनका एक प्रेम अपने देश के प्रति अलग ही था। और 50 से 40 से जिसका करियर स्टार्ट हुआ हो, 95 आखिरी एक मूवी रही हो, तो आप देखिए कि कितना स्वर्णिम इतिहास रहा है फिल्म जगत का। अगर आप देखें, जैसे कि अभी बता रहे रोटी कपड़ा मकान और पूरा पश्चिम, वो कितनी सारी मूवीज हैं, मैदान जंग और क्लर्क, देशवासी। ये आप देखिए, एक चीज है कि ना केवल एक बढ़िया उम्दा एक्टर थे, गाने भी लिखते थे, गाते भी थे, और उनका जो एक्टिंग था, जो उसमें जमीनी जुड़ाव था, वो देखते ही बनता था। मतलब अगर आप देखिए, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। अगर आज के संदर्भ में आप ले तो क्या आप सोच सकते हैं कि किसी अभिनेता के ऊपर ये लाइन सूट करेगी, या उतने बढ़िया तरीके से कोई अभिनेता उसको गा पाएगा, या उसको वो जो पिक्चराइजेशन है इतना बढ़िया किसी पे हो पाएगा जो उन्होंने करा। लगता है कि हाँ, उन पे ही हो रहा है। अगर कोई मदन कपूर भी गा रहे हैं या दूसरे भी गा रहे हैं, तो उनके ऊपर लगता था कि वो ही गा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर वो गाया जा रहा है, वो आवाज सूट हो रही। खुद की आवाज भी उनकी बहुत अच्छी थी। तो एक्टिंग में अपना लोहा मनवाने वाले, और देश में अगर कोई, जब तक वो सक्रिय थे तो वो राजनीति में भी सक्रिय रहे। उन्होंने अपनी जो देश के प्रति जो भूमिका थी वो भी निभाई। अगर कभी कोई टिप्पणी करनी होती थी या कोई बात होते थे कि सजेशन कभी पार्टीज को देना होता था, वो भी आपने देखा होगा, वो खुलकर उस चीज पे बात करते थे। देश के विरुद्ध अगर कोई आवाजें उठती थी तो उसके देश के पक्ष में भी वो खड़े नजर आते थे। हमने बहुत बार देखा, अगर जब हम छोटे बच्चे थे हम सुनते हुए आते थे कि कोई बात हो रही है तो उसमें उन्होंने, मनोज कुमार ने क्या टिप्पणी दी है, ये न्यूज में अच्छे से आता था। हाँ, हालांकि कुछ बातें हैं जो हमें अब याद नहीं होंगी क्योंकि बहुत लंबा अरसा बीत गया। वो उनके सक्रिय हुए को काफी अरसा बीत गया, बीच में बीमार भी पड़े, ये भी सुनने में आया। क्योंकि आपके जो फेवरेट अभिनेता होते हैं या जिनको आप फॉलो करते हैं, उनकी तरह अगर आप एक अभिनेता हैं तो आप उनकी तरह एक अच्छे अभिनेता के तौर पे जाना चाहते हैं, या उनकी तरह अगर आप एक राष्ट्रवादी हैं तो आप उन चीजों को अपने अंदर फील करते हैं। अहमदाबाद में शायद उनका जन्म हुआ, और कहाँ से एक लंबा इतिहास लिखते हुए भारत में देखिए अपना इतना स्वर्णिम इतिहास वो लिख गए कि आज जो भी फिल्म जगत में है वो उनको याद कर रहा होगा। उनकी कमी जो है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अभिनेता हो या सिंगर हो या कोई भी छोटा सा व्यक्ति भी है जो उनको भूल पाए। ऐसा स्वर्णिम इतिहास, जैसे लता मंगेशकर थी, एक बड़ी गायिका थी, कोकिला बोला जाता था उनको, स्वर्ण कोकिला। वैसे ही ये एक एक्टर के तौर पर अगर हम कहें तो हमारे देश के सबसे बड़े एक्टर्स में से दिलीप कुमार या मनोज कुमार जी, ये सब बड़े एक एक्टर्स के रूप में थे, और ये तो काफी राष्ट्रवादी अभिनेता के रूप में माने जाते थे, और उनकी फिल्मों से भी ये पता चलता है।
ठीक है प्राची जी। करण जी, अगर उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहें, क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस बीच हर एक सफल इंसान के पीछे एक संघर्ष की बहुत बड़ी कहानी होती है, तो ऐसी कौन सी घटना, कहानी, उनकी पृष्ठभूमि जो आप यहाँ पर साझा करना चाहेंगे? मैं आपको एक कमाल की कहानी बताता हूँ उनके बारे में। मेरे अंकल थे के राजदान साहब, किशन राजदान। वो बहुत बड़े पीआरओ थे। तो मनोज साहब हमेशा कहा करते थे उन्हें कि राजदान साहब, मुझे गुरुदत्त जी से मिलना है। तो एक दिन वो स्टूडियो से जब बाहर आए तो देखा कि वो उनकी कार के पास खड़े हैं और कहा कि राजदान साहब, आज तो आप हमें प्लीज गुरुदत्त जी के पास लेकर ही चलिए। तो अंकल ने कहा कि ठीक है, गाड़ी में बैठ जाओ। तो वो उन्हें गुरुदत्त स्टूडियो लेकर आए और उन्होंने कहा कि गाड़ी में बैठे रहो, मैं जरा उनसे पूछ लेता हूँ, उनकी मसरूफियत देख लेता हूँ। तो गए अंदर, तो गुरुदत्त जी ने कहा कि यार राजदान, आज जरा बिजी हूं, तो यार उनको फिर कभी मिल लूंगा। कोई स्ट्रगलर थे वो तब तो, मनोज कुमार साहब। तो मेरे अंकल ने बाहर आकर कहा उनसे गाड़ी में, मनोज आज गुरुदत्त जी बिजी हैं, जरा वक्त नहीं है उनके पास। तो मनोज कुमार साहब ने तब भी एक डायलॉग मारा कि ये बात नहीं राजदान साहब कि आज उनके पास वक्त नहीं है, बात तो ये है कि आज हमारा वक्त नहीं है। क्या बात है। तो अल्टीमेटली तब भी वो एक डायलॉग राइटर थे, चाहे वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनका लिटरेचर और डायलॉग्स के साथ तब भी लगता है कि संबंध था। तो ये एक बात मेरे अंकल ने जो मुझे बताई है, वो मुझे आज तक याद है उनके बारे में। ये राजदान जो फिल्म निर्माता हैं और साथ ही प्राची अधिकारी जो अभिनेत्री हैं। प्राची, ये बताएं कि मनोज जी के बारे में एक व्यक्तित्व की बात करें तो एक लाइन में अगर आप उसे डिफाइन करेंगी तो उनके व्यक्तित्व को आप क्या कहेंगी? एक एक्टर के तौर पे तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम जैसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत, और एक ऐसा हीरा जो शायद ही अब कोहनूर, जैसे कोहनूर गायब हो गया, उसे लूट लिया गया, वैसे ही वक्त ने उन्हें शायद हमसे लूट लिया। मैं तो यही कहना क्या चाहूंगी। महसूस हो रहा है फिल्मी जगत के लिए, ये कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, क्षति तो बहुत गहरी है, क्योंकि जिनके, देखिए हमारे वो टाइम के नहीं रहे हैं, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे टाइम के वो नहीं रहे हैं, हम लोग उनके लिए तो काफी युवा है। लेकिन जो एक अभिनेता के तौर पे हम देखते हैं कि पुराने हीरोज को, तो उसमें एक रिफाइन जो कभी पुराना हो नहीं सकता, जो हमेशा एक पेट्रियोटिक या एक नेशनलिस्ट के तौर पर अगर मैं देखूं, एक राष्ट्रभक्त के तौर पर जो उन्होंने मूवीज करी हैं, जो गाने हैं, वो इस तरह से करें कि उन्हें फील किया जा सकता है। आज के अभिनेताओं की तरह किसी और को अपने चेहरे पे लगाना या किसी और एक्टर से प्रभावित होकर वो एक्टिंग करना, कोई कहता है कि मैं अमिताभ बच्चन से प्रभावित हूं और उस एक्टिंग को करने लग जाता है और अपना रियल भूल जाता है। लेकिन ये उस दौर के एक्टर्स हैं जिन्होंने वो चलन चलाया है कि किस तरह से एक्टिंग होगी और किस तरह से हम फील करेंगे उसको। गले से आवाज है तो वो कैसे दर्द भरी होनी चाहिए या कैसे उसमें ठहराव होगा या गहराई होगी, ये बड़े महसूस करने वाले कलाकार हैं। इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है एक अभिनेता के तौर पे, मैं तो ये कहूंगी। और दूसरा, आज हम लोगों को इन लोगों से सीखना चाहिए और इनका बेहतर वर्जन हम जो अपने आप में है उसमें सुधार लाना चाहिए। सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सीखो सबसे, करो अपने जैसा, लेकिन उनके जो अच्छी खूबी है उसको अपने अंदर जरूर लाओ, जो ठहराव है, तभी जनता तक आप कनेक्ट कर पाओगे। ये वो दौर के एक्टर्स हैं जो जनता से कनेक्ट करते थे, ना केवल अच्छे दिखते थे, ना केवल आवाज अच्छी थी, बल्कि भाव अच्छे थे, मन अच्छा था, दिल अच्छा था, लोगों की मदद करने वाले। या इस तरह उन्होंने अपने बेटे को भी लॉन्च कर देखिए, लेकिन अगर उसका करियर नहीं चला तो इन्होंने ज्यादा वो भी नहीं करा कि लोगों को जाके बोला हो कि इसको रख लीजिए, क्योंकि अगर इस तरह से करा होता तो शायद उनको भी बहुत सारे लोग काम दे देते। लेकिन जिस तरह से इनका ग्राफ था
अक्सर हमने देखा है जो बड़े अभिनेता हैं उनके बच्चों का ग्राफ वो नहीं बनता, लेकिन वो महान तब हो जाते हैं जब वो अपने बच्चों की उतनी मदद नहीं करते। देखा आपने, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यही अगर इनकी स्टोरी में आता है, कुणाल गोस्वामी अगर आप देखें तो उनको भी लॉन्च करा 95 के दौरान मैदान जंग में शायद। तो उसके बाद आप देखिए कभी भी ये नहीं कि उनके पीछे लग गए और अभिनेताओं की तरह कि आज उनका बच्चा फ्लॉप हो रहा है तो दोबारा लग जाते हैं। तो मैंने ये चीज महसूस करी कि अपने दम पर आने के लिए प्रेरित करने वाले ये एक्टर्स रहे हैं, जिनके आगे पीछे फिल्मी बैकग्राउंड इतना ना रहते हुए भी खुद के दम पे आए हैं। जैसा कि बात कर रहे थे कि उनका दौर जब आया तो उनसे भी लोग मिलने को तरसे होंगे, तो जैसे उनको लोगों ने टाइम देकर नहीं मिले या बिजी कहा, तो उनसे भी लोग मिलने को तरसे होंगे। शायद उन्होंने उन भावनाओं को समझा होगा जो स्ट्रगल आज एक्टर्स कर रहे हैं। हर दौर हर दिन एक स्ट्रगल का होता है, हर दिन हम सीखते हैं एक्टर के तौर पर, चाहे हम 23 मूवी करें या 25 मूवी करें। बिल्कुल प्राची, यानी हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मनोज कुमार उस बारीकी को समझते थे जो कला की बारीकी थी। करण जी ये बिल्कुल, करण जी ये जानना चाहेंगे कि मनोज कुमार ये नाम तो बाद में पड़ा, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था 1937 में, तब उनका नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था। तो ये क्या कहानी है, इस नाम से वो मनोज कुमार कैसे बने? मेरा ख्याल है तब ये चलन था, जिस तरह दिलीप कुमार साहब यूसुफ के नाम से पैदा हुए या मतलब बड़े हुए, उनको वो नाम पड़ा और उन्होंने फिर फिल्मों में आने से पहले या आने के बाद उन्होंने नाम दिलीप कुमार कर लिया। उसी तरह इस तरह का चलन था कि लोग अपना नाम बदला करते थे, तो मुझे लगता है उन्होंने भी बदला होगा। मुझे एक कमाल की बात उनकी देशभक्ति की यह याद आ रही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मनोज कुमार साहब ने उस नारे को लेकर फिल्म बना दी उपकार। ये बहुत कम होता है, क्योंकि मैं भी एक राइटर हूं, डायरेक्टर हूं, ये बहुत कम होता है कि किसी पॉलिटिशियन ने या प्रधानमंत्री ने या कोई भी सियासतदार ने एक नारा दिया हो, उसको लेकर आप 2, 2.5, 3 घंटे की फिल्म बना लो। बट मनोज साहब में वो काबिलियत थी और उपकार आज भी याद की जाती है। तो देशभक्ति, देश प्रेम उनमें जितना कूट कूट कर भरा था, वो उनकी फिल्में दर्शाती हैं। जी प्राची, अगर उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो क्या लगता है उनकी कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो कि दुनिया कभी भूलेगी नहीं? उनके द्वारा बनाई गई मूवीज या उनके द्वारा एक्ट करी मूवीज, और सबसे फेमस गाना जिसमें उन्होंने एक्ट करा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ। ये आज भी ऐसा गीत है कि आज इसे जो यंगस्टर्स देश के प्रति अपने भाव रखते हैं, आप जानती है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, और जो एक्टर्स या जो लोग जो भी देशभक्ति का ओतप्रोत से भरे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये गीत आज भी ऐसा है कि नसों में खून जो है वो दौड़ा देता है, और गर्म जोशी से हम भी उस देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत हो जाते हैं और मन करता है कि अभी मैदान जंग में कूद जाए या देश के लिए कुछ कर बैठे। हालांकि आपके पास आप कोई फौज में है नहीं या बॉर्डर में आप जा नहीं सकते, लेकिन वो जोश उस तरह का आप भावनाएं आती हैं, ठीक है, भावनाएं आती है बिल्कुल, और सच्ची भावनाएं आती है। ये नहीं कि दिखावे वाली, वो अंदर से जज्बा आता है कि ये इस देश की मिट्टी ने हमें क्या कुछ दिया है, ये सोचने पर हम मजबूर होते हैं। और लगता है कि देखो उस दौर के जो एक्टर्स थे वो फील करते थे, या इतना समय था सोचने का कि एक एक वर्ड माला की तरह कैसे पिरोया जाए। और आज पूरा माहौल गमगीन है क्योंकि हमारे बीच एक मनोज कुमार, एक ऐसी शख्सियत, ऐसा आवाज जो कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसी के साथ हमारे साथ 2 अतिथि इस वक्त मौजूद हैं। और करण जी, ये जानना चाहेंगे कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि सत्ता के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की थी। बात तब की हो रही है जब इमरजेंसी लागू हुआ था। उस दरमियान उनकी 2 फिल्में आने वाली थी, 10 नंबरी और शोर, जिन पर इंदिरा गांधी ने रोक लगाई थी। क्या कुछ यादें और क्या कुछ बातें हैं उससे? एक सच्चा क्रिएटिव इंसान
और छोड़िए सच्चे क्रिएटिव इंसान को, जिस इंसान की फिल्मों में इस देश की मिट्टी की खुशबू हो, वो इंसान कभी भी कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उन्होंने भी नहीं किया। मेरा ख्याल है उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, हम तो बहुत छोटे थे जब 75 में ये हुआ, लेकिन उन्होंने शायद पोस्टपोन कर दी अपनी फिल्मों की रिलीजेस, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आवाज बुलंद रखी इमरजेंसी के खिलाफ। और मेरे हिसाब से ये तय करना बहुत मुश्किल होगा उनके बारे में कि वो एक फिल्म मेकर कमाल के थे या एक कमाल के देशभक्त थे। ये दो चीजों का मिश्रण, और जैसा मैंने कहा कि इस देश की सौंधी सौंधी खुशबू मिट्टी की, वो उनकी फिल्मों में महसूस होती है, नजर आती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि उनके देश की मिट्टी की सुगंध जो है वो उनके व्यक्तित्व में, उनकी आवाज में, उनकी कला में झलकती थी। इसी के साथ आप दोनों हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ आपको बता दें कि ये आवाज और ये याद हमेशा दिलों में, पूरे भारतवर्ष और पूरी फिल्मी जगत पर जिंदा रहेगा। इसी के साथ कुछ यादों के साथ आपको यहां छोड़े जाते हैं।